हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार। मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। दोस्तों, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आज यानी 20 फरवरी को आप सभी की सुविधाओं पर मद्देनजर रखते हुए एक और बड़ा अपडेट डिक्लेयर कर दिया है जो आप सभी के स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड है। अब इस अपडेट में जो बातें कही गई हैं वो किन यात्रियों के लिए जरूरी हैं और सभी को इस अपडेट की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं इस अपडेट को गहराई से। दोस्तों, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में से 2 यात्राएं ऐसी हैं जहां आपको ट्रैक करना पड़ता है। मतलब ये कि आपको उस धाम के दर्शन करने के लिए पहाड़ों से होकर पैदल चलकर जाना पड़ता है, तब कहीं आप उस धाम के दर्शन कर पाते हैं। इन 2 धामों का नाम है यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम। गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम के लिए तो आपको ट्रैक करना ही नहीं पड़ता, आराम से इन दोनों ही धामों के दर्शन हो जाते हैं। यमुनोत्री धाम के लिए दर्शन करने के लिए आपको 6 to 7 किलोमीटर्स का ट्रैक करना पड़ता है और वहीं केदारनाथ धाम के लिए करीब 20 से 22 किलोमीटर्स का ट्रैक आपको करना पड़ता है। जिन्होंने केदारनाथ ट्रैक किया है उनको पता होगा कि ये कोई ऐसा वैसा ट्रैक नहीं है। गौरी कुंड से रामबाड़ा तक तो ट्रैक आराम से हो जाता है, बट रामबाड़ा से केदारनाथ टेम्पल तक का ट्रैक काफी ज्यादा हार्ड तो होता क्या है, जो यात्री कभी पैदल नहीं चलते और चलते हैं तो बहुत कम या फिर पैदल सिर्फ ग्राउंड एरियाज में ही वो चलते हैं, उन्होंने कभी पहाड़ पर ट्रैक ही नहीं किया होता। अब जो यंगस्टर हैं वो तो कर ही लेते हैं, बट जो थोड़े बुजुर्ग पर्सन हैं, एज्ड पर्सन हैं, उनको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप ग्राउंड एरियाज में रहते हो तो आपको पहाड़ के टेम्परेचर का नहीं पता होगा और केदारनाथ साइड पर तो हमेशा ऑलवेज टेम्परेचर अंडर 5 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, इससे कम भी हो जाता है। अगर आप समर में भी जाते हो तब भी आपको इतना ही टेम्परेचर या इससे माइनस में ही टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलेगा। बट मोस्टली यात्री को ऐसा पता नहीं होता कि वहां पर ऐसा भी होगा और अपने क्लोज ग्राउंड एरिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो पैक कर लेते हैं। आप थोड़ा सा रुके, आपको अपडेट भी बताता हूँ, बट उसके पीछे रीजन यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन बातों को आप जान लो तभी आप उस अपडेट से अपने आप को रिलेट कर पाओगे। सो नाउ, आप जब ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो तो जो एज्ड पर्सन है, मैं यहाँ पर 40+ एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो वो ट्रैक को ज्यादा जल्दी करने की कोशिश ना करें, ट्राई ना करें, आराम से करें। 10 to 15 मिनट्स का आप रेस्ट गैप लेकर ही ट्रैक को करें। दूसरों को अपने आप से जज ना करें कि वो जल्दी ट्रैक कर रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग आराम से ट्रैक करिए। वहां पर अक्सर क्या होता है, जो यात्री थोड़े एज्ड होते हैं वो ट्रैक को जल्दी करने की कोशिश करते हैं और उनको इसी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो करीब 300 से ज्यादा यात्रियों की डेथ सिर्फ हार्ट अटैक आने से ही हुई थी केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के ट्रैक पर। बिकॉज आप ट्रैक फास्टली करते हो और आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है और वहां का टेम्परेचर ऑलवेज कम ही होता है एज कम्पेयर टू योर बॉडी टेम्परेचर, तो उससे आपकी बॉडी पर ही अपोजिट रिएक्शन होता है, तो फिर आपको हेल्थ इशू भी फेस करना पड़ता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते, सेम डे में ही ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं और ट्रैक के बीच में भी बहुत कम रेस्ट गैप लेते हैं। आप जब हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए जाते हो तो कोशिश करा करो कि एक रात का स्टे जरूर लें, देन अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे ट्रैक स्टार्ट कर दें। आपकी बॉडी एक फिजिकल मशीनरी है, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। हमारी बॉडी से ही हम हैं, तो आप उसको थोड़ा रेस्ट देकर ही चलें। अब यहाँ तक आपने बात समझ ली। अब गवर्नमेंट ने आप सभी की हेल्थ को, स्वास्थ्य पर नजर रखते हुए जो यात्री थोड़े एज्ड हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये अपडेट डिक्लेयर कर दिया है। यात्रा शुरू करने से पहले यात्री का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। अगर आप फिट हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आप यात्रा आराम से कर पाओगे। अदरवाइज क्या एक्शन लिया जाएगा वो तो उसी टाइम पता चलेगा। और आप इस न्यूज में भी देखो, यहाँ पर यही लिखा है कि यात्री बिना रेस्ट किए सीधा ही यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें ये भी लिखा है कि लद्दाख जाने से पहले जो टूरिस्ट होते हैं उनको 48 आवर्स का एक रेस्ट दिया जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर आप अनफिट पाए जाते हो तो आपको सोनप्रयाग में 2 दिन के लिए रेस्ट भी दिया जा सकता है एज पर दिस अपडेट में भी, बट ये उनके लिए होगा जो अनफिट होंगे और गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर उनको स्टे देगी। और इसमें यह भी लिखा है कि बुजुर्गों की होगी निगरानी,
जिनको पहले से कोई बीमारी होगी या फिर हेल्थ इशू होगा तो उनकी यात्रा शुरू होने से पहले हेल्थ चेकअप किया जाएगा। सभी बुजुर्गों के लिए या जो बीमार हैं उनके लिए कंपलसरी अनिवार्य किया जा सकता है ये हेल्थ चेकअप। अब यहाँ एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये अपडेट बुजुर्गों के लिए ही है, जो यंगस्टर हैं उनके लिए नहीं है। बट जो बुजुर्ग हैं उनके किस एज ग्रुप के लिए ये गाइडलाइन फॉलो की जाएगी ऐसा भी मेंशन नहीं किया है और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग को नोटिस भी भेज दिया गया है। अब ये कंफर्म होगा या नहीं ये तो एसओपी डिक्लेयर होने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। बाकी दोस्तों जो अपडेट थी वो मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन कर दी कि ऐसा भी हो सकता है इस साल चारधाम यात्रा 2023 में। इसके साथ ही और भी अपडेट डिक्लेयर हुए हैं, मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको जरूर से लाइक करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और ऐसे ही कंटेंट वीडियो इन फ्यूचर भी देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। साथ ही कमेंट में जय श्री केदार का जयकारा भी आप सब जरूर लगाएं। कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। साथ ही अदर इंक्वायरी के लिए आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। गाइज हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।